हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और अपनी पढ़ाई को बहुत कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो समस्या शास्त्र का लेसन और आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। और आपको पता है लेसन नंबर 4 है आय और उसके रोजगार के कारण कि कैसे हम करके बहुत अच्छे से हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। कैसे आपका डिसाइडिंग है आय का निर्धारण के हिसाब से हम सारी चीजों का एक एक करके गौर करके हम लोग आपका देखें आय का निर्धारण। अब देखिए, आय तब ने आय तब हमने राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत, बाजार की दर इत्यादि महत्वपूर्ण नियंत्रण करने वाली राशियों का अन्वेषण किया। ये भी नहीं, एक तरह का अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना। अर्थ का रूप है अस्थायी। के संबंध में आपके चर्चा की गई। समष्टि अर्थशास्त्र का एक मौलिक उद्देश्य इन परिवर्तित यानी कि जो चेंजेस रेटों में मूल्य को निर्धारण करके क्रमशः उनके वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरण और जो आपके मॉडल हैं उनका विकास करना है। विशेष तौर पर मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों के सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयास। अर्थशास्त्र में धीमे समृद्धि अवस्था व मंदी व अथवा तीव्र गति के बेरोजगार इत्यादि का कारण है। एक समय पर ही समय परिवर्ती के संबंध में बताना कठिन है। जब हम किसी मूल्य प्रति विशेष का निर्धारण केंद्र में हम परिवर्तित मूल्य को स्थिति रखते हैं। किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपी प्रारूपी रूढ़िकर है जिसे हम सेंटेरिस पावरिस को मान्यता कहते हैं। का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातों के सामने रहे। निम्नलिखित में से इस प्रकार पर विचार कर सकते हैं। दो समीकरणों, दो परिवर्तों x और y का मूल्य निकलने के लिए हम प्राथमिक समीकरण x और द्वितीय समीकरण y के पदों पर लिखते हैं और इन मूल्यों को दूसरे समीकरण से प्रतिस्थापित करके पूर्ण हल प्राप्त करते हैं। इस विधि का प्रयोग हम समष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं। इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था में अंतिम कीमत वस्तुएं निर्धारण कीमत नियत बाजार बिना राष्ट्रीय आय के निर्धारण का अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेडॉल्स केन्स के सिद्धांत पर आधारित। ऐसा है जॉन मॉडल केन्स के आधार पर, यानी कि जो समस्या सास है उसका पूरा सार जो है जॉन मेडॉल्स केन्स के आधार पर ही हम नेशनल इनकम और उससे संबंधित चीजों का जो है समग्र मांग और इसके अवयव। राष्ट्रीय आय के लेखांकन वाले अध्याय में हम उपभोग, निवेश और तथा किसी अर्थव्यवस्था की अंतिम वस्तु और सेवा का कुल निर्गत सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इन पदों को दो अर्थ हैं। अध्याय 2 में इनका प्रयोग लेखांकन अर्थ में हुआ है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने इन पदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। कैसे होता है वास्तविक मूल्य? वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्य को हम इन मदों को आपका इस प्रकार से मापते हैं। उस माप को भी हमको देखना कैसे मापते हैं। राष्ट्रीय आय का जो हम लेखांकन करते हैं, काउंटिंग करते हुए नेशनल इनकम क्या है, में उपभोग क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, फाइनल गुड्स एंड है, इन सभी को हम तथा फिर इन पदों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। उपभोग से यह पता चलता है कि वास्तव में निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया। क्या पता चलता है कि किसी निश्चित वर्ष में लोगों द्वारा किया गया उपभोग, जबकि उस अवधि में लोग उपभोग की कितनी मात्रा में योजना बनाई गई थी। इस तरह का निवेश का अर्थ हो सकता है उत्पादक में माल सूची की वृद्धि में योजना बनाएगी। यह मात्रा उस
मात्रा से भिन्न हो सकती है जितना कि उत्पादन वह अंतिम रूप से कर सकती है। मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंत में 1000 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाते हैं। अंतिम वर्ष में उसका निर्णय नियोजित 100 रुपये है। ठीक, तो वस्तुओं की कुल जोड़ने की योजना बनाता है और उसका अप्रत्यक्ष वृद्धि के कारण उसका व्यय उसके परिमाण से अधिक वृद्धि हो, तो परिमाण की वृद्धि बन जाती है और अतिरिक्त मांग की आपूर्ति में अपने भंडारण से वह 30 रुपये वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उस माल सूची में केवल 30 माइनस 100 माइनस 30 यानी 70 रुपये की वृद्धि होती है और उसका समायोजित 100 रुपये है। जब उसका अर्थात निवेश यानी कि 70 रुपये है, तब उनके परिवर्त उपभोक्ताओं को निवाय और निवेश के लिए उनको प्रत्याशित लाभ कहा जाए। क्या कहते हैं उनको? प्रत्याशित लाभ। और सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ है नियोजित और यथार्थ अभिप्राय जो वास्तव में आय निर्धारण को समझने और उसके समग्र मांग को देखने और इन सब चीजों पर आपका होती। ठीक, इन चीजों पर हम लोग देखें। अब उपभोग को देखते हैं। हम कंज्यूमर किस हो गए? उपभोग उपभोग मांग का सबसे महत्व भारत एक घरेलू आय है। उपभोक्ता फलन और उपभोग संबंधी व्याख्या करता है। सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन के साथ साथ उपभोग दर में परिवर्तन होता है। निसंदेह यदि शून्य भी हो सकता है, कुछ उपभोग होंगे जो उपभोग की मात्रा में आय स्वतंत्र है, इन्हें सरल उपभोग कहा जाता है। और फलन की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, C बराबर C प्लस सी वाई। C एक घरेलू क्षेत्र द्वारा उत्पादन किया गया घरेलू उपभोग व्यय है। इसको दो अवयवों में मिलकर स्वतंत्र उद्योग C और प्रेरित उद्योग CY स्वतंत्र उद्योग द्वारा अंकित किया जाता है तथा यह उस उपभोग को दर्शाता है जो आय से स्वतंत्र। यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग हो तो कुल उपयोग का कारण बनता है। उपभोग में प्रेरित CY का उपयोग आय की प्रभावता को आपका दर्शाता है। 1 रुपये की वृद्धि हो तो प्रेरित उद्योग में सीमांत उद्योग MCP अर्थात वृद्धि होती है। आय में परिवर्तन होने से उपभोग में परिवर्तन की दर के रूप में समझा जाता है। ठीक, किस रूप में होगा आपका देखते हैं आपका। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि MCP में क्या क्या होता है। ठीक, जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग यानी कि डेल्टा कंज्यूमर, डेल्टा मतलब किसी रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, होने वाले परिवर्तन में भी डेल्टा वाई का परिवर्तन आता है। यानी कि अगर किसी का उपभोग का उपभोक्ता के कंज्यूमर में कोई इनकम में चेंज आया है तो उसकी इनकम कैसे बदलेगी? डेल्टा वाई से अधिक हो सकती है। दूसरी ओर आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता अपने उपभोग में परिवर्तन ऐसे नहीं करे। MCC बराबर 0 सामान्य का अर्थ 0 और 1 के बीच होता है। 0 तथा 1 को मिलाकर इसका अर्थ यह हुआ, आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता बिल्कुल वृद्धि नहीं करे। MPC 0 है, आय में होने वाले सारी वृद्धि को उपभोग खर्चे देंगे और MCB 1 है या फिर आय में परिवर्तन उपभोग के परिवर्तन। ये सारी चेंजेस, ये सारे परिवर्तन इसमें आपका आता है। अभी हो गया। कल्पना कीजिए कि कल्प देश का नायक एक देश है जिसका उपभोग C इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई द्वारा किया जाता है। यह दर्शाता है कि कल्प देश कोई भी आय नहीं। नागरिक 100 रुपये की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। कल्प देश स्वतंत्र से 1000 है, उनकी स्थान प्रवृत्ति 0.8 होती है। इसका अर्थ ही कल्प देश में 100 रुपये की आय वृद्धि होती है तो उपभोग 80 रुपये की वृद्धि।
हम पहलू और बचत को देखते हैं तो बचत आय का वह भाग है जो उपभोग में नहीं है। दूसरे शब्दों में हम सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस को आय की वृद्धि में होने वाले बचत के परिवर्तन दर के रूप में परिभाषित करते हैं। एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू एस सिग्मा एस। तो इस रूप में हम इसको मापते हैं। तो डेल्टा वाई माइनस सी अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस सी। ये आपको इतना ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए ये बन जाए क्या किस प्रकार से है, यानी कि एमएसपी क्या है, मार्जिनल प्राइस सिस्टम, जो ये आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति को निकालने का है। ये डेल्टा एमएसपी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। फिर नीचे और परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को हमको देखें। चलिए आगे बढ़े। कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको देखनी और लिखनी चाहिए, और ये परिभाषा हमको पूछी जा सकती हैं। कुछ परिभाषा हैं जैसे उपभोग सीमांत प्रवृत्ति देख रहे हैं हम, उपभोग सीमांत प्रवृत्तियों को हम लोग देख रहे हैं। तो उपभोग सीमांत प्रवृत्ति में यह आय के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के संकेत किए जाते हैं कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर। उसके बाद है सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस। यह आय के प्रति इकाई में फलस्वरूप बचत के परिवर्तन को दिखाता है। इसे ए से हम लोग डोनेट करते हैं आई माइनस सी के बराबर। एस पर सी इक्वल टू 1। औसत उपभोग प्रवृत्ति ए यह प्रति आम व्यक्ति उपभोग है, और औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस के प्रति आय की बचत आता, और आप कर सकते। क्लियर है? देख लीजिए इनकी परिभाषाओं को नोट। चलिए आगे बढ़े। तो बचत प्रवृत्तियां हो गई। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे कि निवेश क्या है। ध्यान रखिए, निवेश एक आपका भौतिक पूंजी स्टॉक है, जैसा कि मशीन, भवन, लकड़ी इत्यादि ऐसी भी चीज जिनमें भविष्य में अर्थव्यवस्था का उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो, और वृद्धि और उत्पादक में माल सूची जारी का स्टॉक है। स्टॉक में परिवर्तन की परिभाषा है। जैसे निवेश अंतिम वस्तुओं का भाग है, कच्चे माल की तरह ही मध्यमवर्ती वस्तुएं नहीं है कि दिए हुए वर्ष में मशीन जो उत्पादन होता है उसका प्रयोग उसी अन्य वस्तु और आय में होता है, और कई वर्षों तक उसे सेवा में, कई सारी चीजें सेवा एंड सर्विसेज में। देख लिया। तो निवेश को आप देख सकते हैं कि भौतिक पूंजियों का निवेश किस प्रकार है। उत्पादकों का निवेश संबंधी निर्णय या नई मशीन खरीदना, अधिकांश ब्याज दरों पर ब्याज निर्भर करना, किंतु सरलता की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि फर्म के हर वर्ष में उसकी मात्रा में आपका निवेश करने की योजना बनती है। प्रत्यक्ष मांग निवेश किस प्रकार लिखा जाता है। डेल्टा आई धनात्मक स्थिरता है। आय बार के ऊपर वर्ष में अवस्था का स्थिति और उसके बाह्य जात इन सब का प्रदर्शित करता है। तो उत्पादन संबंधी निर्णय कैसे होंगे, नई मशीन की खरीद के विषय में, अधिकांश ब्याज के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा एक बार घर जाकर, कल हम इसको नोट रूप में अच्छे